हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी टीआरई 4 जैसा कि सुनने में आ रहा है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा हमने वादा किया था, डेली आपको जो है करंट बेसिस पे क्लास चलेगी। अभी थोड़ा जीएस के 5 क्वेश्चन लिए हैं, पर डे बाय डे थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। और कुछ दिन बाद 10-15 दिन बाद जो है मैराथन जो है सारे मैराथन अपलोड करेंगे इसी चैनल पे। और ये आज क्लास 2 होगा। पेपर यहीं से आएगा, ऐसा अनुमानित हम कर भी सकते हैं। चलिए जो स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा सपोर्ट जो आप लोग करते ही हैं, ये टेलीग्राम चैनल है इसी यूट्यूब चैनल का। ये पर्सनल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। जिसको सर्च करने में प्रॉब्लम हो वो आप क्यूआर कोड स्कैन करें, सीधा आप जो है अकाउंट में जाएंगे। ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, आप स्कैन करिए सीधा चैनल में। ठीक है, तो ये सपोर्ट है, आप लोगों ने किया भी है। और बहुत से बच्चे हमें विधिवत तरीके से जो है, पुराने बच्चे जो टीआरई 3 के थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अब हम नए लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं और पुराने के साथ सहयोग चाहते हैं। चलिए, आज का जो मैंने मोटिवेशन यूज किया है, अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। ठीक है, आप भरोसा रखें कि हमारा टीआरई 4 में होगा। ठीक है, ये बातें मत लेके चलें कि नहीं होगा। यह सबसे बड़ी चीज जो है, आज अब मैं बहुत से चैनल पे देखा कि टीआरई 4 कब आएगा। बहुत से बच्चों का कमेंट भी, पुराने बच्चों जो है जो असफल थे वो भी कमेंट करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि सर टीआरई 4 कब आएगा, कब देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई, ये चीज बंद करके आप सीधा अपने स्टडी में लग जाओ। आपकी जो गलतियां थी टीआरई 3 में नहीं हो पाए, आप उसको टीआरई 4 में मजबूती के साथ जो है आप सिलेबस को पढ़िए मजबूती से, जो है सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करके एसटी दीजिए। तो ये सर्च करने से ज़्यादा बेटर होगा कि आप लोग जो है टीआरई 4 में विधिवत तरीके से मेहनत करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? श्री माधवन नायर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर वी नारायण और डॉक्टर एस सोमनाथ। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है डॉक्टर वी नारायण। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सही जवाब है डॉक्टर वी नारायण। ठीक है, चलिए आगे कमेंट करेंगे। एक चीज आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, जो है कि पहले इसरो के जो अध्यक्ष थे वो इनके पहले कौन था। तो याद रखिएगा, इससे पहले जो भी थे आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, जितने भी लोग अगर वीडियो को देख रहे होंगे, प्लीज भाई लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे देश ने भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे 26 साल पुराने प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, 26 साल पुराने प्रतिबंध थे, मतलब ये 26 साल तक जो है सारे संस्था मतलब बंद थे। तो किस पे था? फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए कितने अरब डॉलर निवेश की घोषणा की है? तो कुछ ऑप्शन है, $1, $2, $3 और $4। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है $3। ठीक है, एआई के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? $3 अरब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में फार्मा कंपनी सिप्ला, ये फेमस जो है मेडिसिन के मामले में ये सबसे अच्छी कंपनी मानी जा रही है, ने किस रोग की जांच के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सिप एयर लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, टीबी, अस्थमा, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है अस्थमा। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है अस्थमा। किसने किया है? सिप्ला कंपनी ने। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि कंपनी भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि कंपनी का क्या नाम है? सिप्ला। ठीक है, किस रोग के लिए? अस्थमा के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 7 जनवरी को किसने जन भागीदारी से जन कल्याण थीम वाला भारत सरकार का कैलेंडर जारी किया? तो थीम जो है, पहले आप याद रखिएगा, थीम कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं, क्योंकि थीम पे क्वेश्चन आते ही हैं। चाहे टीआरई 4 हो या कहीं भी किसी भी एग्जाम में थीम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ऑप्शन, श्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर
5 का डी अश्विनी वैष्णव, ठीक है। थीम याद रखिएगा, जन भागीदारी से जन कल्याण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, भारत ने किस देश के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए सोनोबॉय उत्पादन की घोषणा की है? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका। तो इसका सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है अमेरिका। याद रखिएगा, भारत ने किस देश के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए सोनोबॉय उत्पादन की घोषणा की है? तो किसके साथ की है? अमेरिका के साथ की है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा की है? आईआईटी मुंबई, मद्रास, दिल्ली, गुवाहाटी। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है आईआईटी मद्रास, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है मद्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बैडेंट रॉयल बटरफ्लाई की खोज करने के कारण चर्चित सिपाही जाला वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिएगा, पहला काम आप याद रखिए, कौन से अभयारण्य? सिपाही जाला वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। ऑप्शन मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है त्रिपुरा। याद रखिएगा, क्वेश्चन 8 का सही जवाब है त्रिपुरा। इससे क्वेश्चन वन्य जीव अभयारण्य से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहीं से याद करते हुए चलिए कि त्रिपुरा में कौन से वन्य जीव अभयारण्य है? सिपाही जाला वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस तारीख को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 और 12 जनवरी। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है 10 जनवरी, ठीक है। याद रखिएगा, 9 का सही जवाब है 10 जनवरी। इसको मैं थोड़ा रिलेट कर देता हूँ। आज जो है क्रिकेटर आप लोग जानते थे, अश्विन ने कुछ बयान दिए हैं, तो आप लोग जरूर जाइएगा, बयान को समझिएगा, तो इससे रिलेट होगा और वो चीजें याद हो जाएगी। विश्व हिंदू दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में आशीष नैथानी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड, इलाहाबाद, दिल्ली, बॉम्बे उच्च न्यायालय। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है उत्तराखंड उच्च न्यायालय, ठीक है। इनका क्या नाम है? आशीष नैथानी। याद रखिएगा, आशीष नैथानी कहाँ के? उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरुआत किया है? तो ऑप्शन मिजोरम, त्रिपुरा, असम और हरियाणा। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है असम, ठीक है। याद रखिएगा, 11 का सही जवाब है असम, ठीक है। कौन से? गुणोत्सव 2025, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है? बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितनी राशि तक कैशलेस इलाज देने की घोषणा की है? 1.5, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख और 4.5 लाख। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है 1.5 लाख, ठीक है। कैशलेस है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। किस और आप लोग देखिए, सड़क दुर्घटना में जो पीड़ितों को कितनी राशि, कैशलेस प्राइस है, ठीक है, और कितना? 1.5 लाख रुपए, ठीक। चलिए, किसके द्वारा दिया जा रहा है ये भी याद रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जॉन महामा ने जनवरी 2025 में तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? घाना, दक्षिण अफ्रीका, चिली और भूटान। तो 13 का सही जवाब है घाना। याद रखिएगा, सही जवाब है घाना। इससे ये रिलेट करके याद करिएगा कि घाना के राष्ट्रपति कौन है? जॉन महामा, ठीक है, याद हो जाएगा। और कितनी बार? तीसरी बार, ठीक है। इनका 3 टर्म है, याद रखिएगा। कितना टर्म है? 3 टर्म है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीएस से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, स्टैटिक जीके के पार्ट से रिलेटेड ये करंट अफेयर बना हुआ है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉन महामा कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो घाना के हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीसरी बार जो है राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू
एक महत्वपूर्ण योजना है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो 14 का सही जवाब है बिहार। याद रखिएगा सही जवाब है बिहार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हर घर गंगा जल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ष 2026 तक कितने भारतीयों को एआई कौशल प्रदान करने की घोषणा की है। आप लोग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, क्योंकि अब जो है एआई का जो है आजकल बहुत ही ट्रेंड चल रहा है। तो हो सकता है क्वेश्चन एआई से भी एक आध दो बन सकते हैं। तो एआई में किसके लिए वो है सपोर्टिव, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, कितना दिया इन्होंने, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन और 15 मिलियन। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है 5 मिलियन। ठीक है, याद रखिएगा इसका सही जवाब है 5 मिलियन। देखिए जैसा हमने वादा किया था स्टैटिक पार्ट हम इसमें कवर करेंगे, पर क्वेश्चन की संख्या अभी कम है, अभी क्वेश्चन की संख्या 5 ही है, पर हम धीरे धीरे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, संसद के दो सदनों के बीच समन्वय, उच्च न्यायालयों की स्थापना, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। याद रखिएगा अनुच्छेद 356 किससे रिलेटेड है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। छठी पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी, पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी, चौथी पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू, सातवीं पंचवर्षीय योजना पीवी नरसिम्हा राय। तो इसमें जो है आपको एक सही का विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही जवाब है पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी द्वारा चलाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा। आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा छठी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, गरीबी उन्मूलन, बाजार में खाद्य की आपूर्ति बढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब है किससे रिलेटेड है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक है, पीडीएस किससे रिलेटेड है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। डंक शॉट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, टेनिस, बास्केटबॉल, हॉकी, बेसबॉल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है बास्केटबॉल। ये भी स्टैटिक पार्ट है, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं खेल से रिलेटेड। फिलहाल सबसे ज्यादा क्रिकेट से पूछा जाता है, पर क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो खेल से रिलेटेड मैंने इसमें सारी चीजें कवर करके रखे हैं कि पॉलिटी से भी उठाया, इकोनॉमिक्स से भी लिया। धीरे धीरे ऐसे करके प्रश्नों की जो एक श्रृंखला होगी उसको हम बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, कृषि क्षेत्र, उद्योग, सेवा और खनन। तो 20 का सही जवाब है सेवा क्षेत्र। याद रखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, तो कौन सा है, सेवा क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा, सेवा क्षेत्र। और हम इसको इंग्लिश में कर देते हैं सर्विस सेक्टर। याद रखिएगा इसको जो है इंग्लिश में बता देते हैं, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो है इसको इंग्लिश में ही समझे। तो ये क्या है, सर्विस सेक्टर। तो इसी की तरह, इसी के जैसे हम लगातार क्लास को बढ़ाते रहेंगे, पर हम जो है स्टैटिक पार्ट जो है आपका, एक मिनट जी, हम स्टैटिक पार्ट को कवर करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। और अभी प्रश्नों की श्रृंखला केवल 5 है, हम इसको धीरे धीरे लेके आएंगे। और जो है अभी जल्द में ही हम मैराथन क्लासेस कराएंगे, और सीटेट जो है 2025 जुलाई के लिए भी क्लास लॉन्च करेंगे। बहुत बेहतरीन तैयारी कराएंगे, एसएसटी जो है बेस्ट करा देंगे। इसी चैनल के माध्यम से चीज़ें बहुत अच्छी क्लियर हो जाएंगी। बस आप लोग को भरोसा रखना है, ट्रस्ट जरूर होना चाहिए किसी भी टीचर का। आप भरोसा रखिए, बेहतरीन कंटेंट देंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।